हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव यादव श्री राम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पिछले 4 या 5 साल में आए हुए लोको पायलट के अंदर जो इम्पोर्टेंट औसत के जो क्वेश्चंस है उनको, तो आज उनकी चर्चा हम करते हैं। देखो, देखो पहला जो क्वेश्चन है अपना, प्रथम शोधन पूर्णांकों का औसत। ये अपने आरआरबी और आरपीएसआई 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे के सारे कौन से पूर्णांक है? धन। और -1, -2, -3, ये कौन से हैं? ऋणात्मक। तो आप लोगों से यहां से पूछा गया है कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कहां से प्रारंभ हो रहा है? 1 से। और कहां तक पूछा गया है? ये 100 तक पूछा गया है, तो ये 100 हो गया। तो यहां से आप लोगों को मैंने बताया था कि जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा, जिन संख्याओं के बीच में समान अंतर होगा, वहां फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के सीधा ही कितने का भाग देते हैं? 2 का भाग देते हैं। तो यहां से फर्स्ट नंबर मेरा कितना हो गया? 1 हो गया, और लास्ट नंबर मेरा 100 हो गया बटा 2। दोनों को एक जगह जोड़ा तो 101 बटा 2, आंसर मेरा कितना आ गया? 50.5। मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन था। 50.05। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अपने 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याएं, इवन नंबर्स। तो 5 क्रमागत सम संख्याएं का फर्स्ट मेथड आप लोगों को ये बताया था क्या? पहली संख्या मेरी x है, दूसरी संख्या x+2 है, अगली संख्या मेरी x+4 है, अगली संख्या x+6 है, अगली संख्या x+8 है। टोटल कितनी संख्या हो गई? 5। अब बेसिक फॉर्मूले पे जाते हैं। तो औसत, औसत ज्ञात करने का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। यदि उसके अकॉर्डिंग यदि हम सारी संख्याओं को एक जगह जोड़ते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x। गणितीय संख्या को हमने एक जगह जोड़ा तो ये हो गई 20 बटा यहाँ पे कितनी हो गई? नंबर हो गई 5। और टोटल एवरेज इनका कितना निकल के जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 40। तो हम चाहे तो सीधे ही यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। 5 के टेबल से 5, 5 और ये 4 बार, तो सीधा x का जो मान निकल के आ गया 40 - 4, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 36। ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा मेथड फर्स्ट है। सेकंड मेथड देखो कैसे होगा। सेकंड मेथड जो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, सेकंड मेथड ये 5 नंबर है, 5 तक गिनती लिखो। 1, 2, 3, 4, 5। बीच वाले नंबर को ले लो और जो भी एवरेज आपको गिवन है, कितना एवरेज दे रखा आप लोगों को? 40, उसको रख दो। उसके आगे सम संख्या के लिए आप लोगों को कह रहे हैं यहाँ से, तो सम का क्रम बना दो। तो यहाँ से सम 40 से अगला कितना हो जाएगा? 42, और उससे अगला कितना हो गया? 44। 40 से पहले कितना हो गया यहाँ से? 38, और उससे पहले कितना हो गया? 36। ये फर्स्ट नंबर, ये लास्ट नंबर। ये दो मेथड आपके सामने हो गई। तीसरा मेथड देखो, तीसरा मेथड मैंने आपको यूं भी बताया था कि यहाँ पे जो नंबर दे रखा है, केवल कितने नंबर तक दे रखा है? ये 5 तक। यदि आप लोगों को ज्यादा संख्याएं दे दे, उनका औसत दिया गया हो, 40 संख्याओं का औसत दे रखा है, 50 का औसत दे रखा है, इस प्रकार से, तो ये मेथड भी हर जगह लग जाएगा। तो तीसरा जो मेथड है हमारा, तीसरा मेथड देखो क्या है।
थर्ड मेथड के लिए मैं सबसे ज्यादा अप्लाई करने के लिए थर्ड मेथड के लिए बोलता हूँ। थर्ड मेथड ये है कि पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के सीधे ही हम 2 का भाग दे देते हो, हमेशा कौन निकल के आ जाता है, एवरेज। तो आप लोग सीधे ही यहां से फर्स्ट नंबर पता लगा सकते हो। फर्स्ट नंबर मेरा कितना है, x है। और लास्ट नंबर आपको पता लगाने के लिए मैंने वो बोला था जितने भी नंबर दे रखा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 10। और उसमें से फिर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी को लेस कर देते हैं, तो कितना आ गया 8। तो लास्ट नंबर मेरा आएगा x प्लस 8 बटा 2 बराबर जो एवरेज दे रखा है कितना दे रखा है 40। यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो गया 2x प्लस 8 बराबर हो गया 80। 2 की टेबल से सारे के सारे नंबर यहाँ से कट गए, 2 से काटा ये 2, ये 4, तो ये कितना हो गया 40। वही x का मान कितना निकल के आ गया 40 माइनस 4 बराबर कितना हो गया 36। तो ये वो क्वेश्चन है जिनको आप 10 से 15 सेकंड के अंदर आप आराम से क्लियर कर सकते हो। 3 मेथड आपके सामने हैं, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है 4 संख्या a, b और c और d का कुल औसत 26 है। यदि a और b का औसत, यहाँ पे a है और यहाँ पे b है, a और b का औसत 19.5 हो तो c और d का औसत बताओ। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जितनी भी संख्याएं दे रखा है और उनका यदि औसत दे रखा है तो सबसे पहले आप जितनी भी संख्या होती है उसको औसत से गुणा करोगे तो हमेशा कुल मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ कितनी संख्या दे रखा है 4, तो आप सीधे ही a प्लस b प्लस c प्लस d लिख सकते हैं, या फिर आप सीधे यो भी लिख सकते हैं कि इन चारों का योग, चारों का एवरेज कितना दे रखा है 26। 26 को सीधे कितने से गुणा कर लेंगे 4 से, तो यहां से टोटल कितना हो गया 104। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को कह रहा है ए और बी का औसत, तो बेटा सीधा सा यहां से ए और बी का भी एवरेज दे रखा है, तो यहां से सीधे ए प्लस बी उसी प्रकार से 2 नंबर है और 2 नंबर का जो एवरेज दे रखा है 19.5 दे रखा है, तो यहां से 19.5, तो इन दोनों का भी टोटल यहां से निकल के आ गया, तो ये कितना हो गया 39। तो यहां से ये चारों की जो वैल्यू थी, चारों का जो मान था उसमें से बी और सी के मान को घटा देते हैं, तो यहां से किसकी वैल्यू बच जाती है सी और डी की, तो यहां से सी प्लस डी बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, 104 में से कितना लेस कर दूंगा मैं यहाँ से 39, तो यहाँ से सी प्लस डी का मान टोटल कितना निकल के आ गया यहाँ से 40 60 65 आ गया। तो अब आपको क्या पूछ रहा है सीओडी का औसत, भाई इनका औसत चाहिए, सीधा इसमें कितने का भाग दे देंगे 2 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो यहां से जैसे इसमें हम 2 का भाग देंगे तो आंसर मेरा क्या निकल के आ गया 32.5। 32.5 मेरा क्या आ गया आंसर, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप खुद करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में कंफ्यूज किया है, काफी बच्चे यहाँ प्रसार जो शब्द दे रखा है उसमें कंफ्यूज हुए थे। तो प्रसार का मतलब हो गया इन आंकड़ों का डिफरेंस। देखो आप लोगों को यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है वो आपको दे रखा है W, X, Y और Z, और ये भी कंटिन्यू नंबर्स में बता रही है। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है वो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यानी बढ़ता क्रम है, असेंडिंग नंबर है।
इनमें सबसे छोटी तीन संख्याओं का, सबसे छोटी संख्या हमने यूं मान लिया ये बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी तीन यही तो होगी। तो इन तीन का, यहां से इन तीन का मैं कुल निकालूंगा, तो यहां से इन तीन का जो कुल मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आ गया, 3 × 22। इसका मतलब यहां से इन तीनों का जो टोटल जो वैल्यू निकल के आ गई वो यहां से कितनी निकल के आ गई, यहां से 66। अब सेकंड कंडीशन में यही, इसी क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि अंतिम तीन सबसे बड़ी, तो ये सबसे बड़ी तीन, सबसे बड़ी वाली इधर वाली हो जाएगी, तो ये रही तीन, इनका भी मैं कुल निकालूंगा यहां से, तो कुल इनका कितना निकल के आएगा, 3 × 28, कितना हो गया टोटल, 84। तो यहां से देखो क्या पूछ रहा है, ये संख्याओं का प्रसार पूछ रहा है। ये प्रसार का मतलब पहली और लास्ट इनका डिफरेंस पूछना चाहता है, कितना अंतर निकल के आ गया यहां से, 84 के अंदर इसको घटाया कितना आया, 22, 84, 6, 70, 80, 18 आंसर आ गया। एक बार दोबारा फिर देखते हैं। चार संख्या WXYZ दे रखा है, WXY और ये Z, इसमें कह रहा है पहली तीन संख्या 1 2 3, ये तीन संख्या हो गई। तो यहाँ से इन तीनों का कुल मैं निकालूंगा, तो 22 × 3 का मतलब कितना हो गया, 66, और अंतिम तीन का कुल कितना हो गया, 84। ये पूछ रहा है इनका प्रसार, मतलब पहली और लास्ट में जो डिफरेंस है वही प्रसार हो गया, तो यहाँ से कितना निकल के आ गया, 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन संख्याओं का औसत 7 है, पहली दो का औसत 5 और अंतिम दो का औसत कितना है, 8 है। देखो तीन संख्या, पहली संख्या हमने ए मान ली, अगली संख्या मैंने बी मान ली, और उससे अगली मैंने क्या मान ली, सी। तो टोटल कितनी संख्या हो गई अपनी, तीन संख्या। अब यहां से आज भी मैंने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करवाया है, तीन संख्या आप लोगों को दे रखा है और इन तीनों का मुझे योग चाहिए, तो सीधा ही औसत को कितने से गुणा कर दूंगा, जितनी संख्या अपने को दे रखा है। तो यहां से पहली संख्या मेरी ए है, दूसरी संख्या बी है, और तीसरी संख्या यहाँ से क्या है, सी है। तो यहां से इन तीनों का योग करूंगा तो 7 × 3 कितना हो गया, 21। अब ये आगे क्या कह रहे हैं कि इनमें अंतिम दो का औसत 8 है, पहली दो का औसत 5 और अंतिम दो का औसत कितना है, 8। तो पहली दो कौन कौन सी हो गई, ए और बी, तो वो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, सीधा ही 10। तो यहां से सी का मान सीधे ही निकल के आ गया, और सी का मान कैसे निकल के आ रहा है, ए और बी का मान यहाँ पे मैं यदि पुटअप करता हूं 10, तो इसमें से 10 घटाता हूं, तो यहाँ से सी का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 21 - 10 बराबर कितना निकल के आ गया, 11। आगे देखो, आगे ये क्या कह रहे हैं, जबकि अंतिम अंतिम कौन सी हो गई, बी प्लस सी, इनका भी मैं टोटल करूंगा तो 8 दूनी 16, ये पूछ रहा है। तो तीसरी संख्या बताओ, तीसरे नंबर की जो मेरी संख्या है, तो तीसरे नंबर की संख्या मेरी कौन सी हो गई, सी हो गई। 3 नंबर की जो संख्या हो गई वो कौन सी हो गई, सी हो गई। तो आप लोगों के पास में 3 नंबर तो सीधे ही निकल के आ गई, तीनों संख्याएं, थोड़ा सा तीन संख्या कौन सी है, अच्छा तो अपने को बी को भी यहां से निकालना पड़ेगा, सी का मान मैं यहाँ 11 रखूंगा, तो बी प्लस 11 बराबर 16, तो बी का मान यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 5 आ गया। सी ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ से, सी ऑप्शन, क्योंकि 5 और 11 एक साथ हमारे को यही दिख रही है, बाकी हमारे को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कहीं पे भी ये नहीं दिख रही, ये वाला ऑप्शन होगा, ए अपने आप दिख जाए। तो निकालना चाहेंगे तो हम यहाँ से निकाल लेंगे।
आगे देखो इसी में, क्वेश्चन है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम W X Y और Z है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत तो हो गई थी। W X Y और ये क्या है, Z है। सबसे छोटी 3 अंकों का औसत 25.5, जबकि सबसे बड़े 3 अंकों का औसत 29.5 है। आंकड़ों का प्रसार कीजिए। आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को, करो। ऐसा क्वेश्चन हमने जस्ट अभी पीछे भी किया है। देखो ये कह रहा है 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर W X Y Z है, तो यहां से सीधा ही हम इन चारों अंकों का योग निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में तो सबसे पहले योग देख लिया करो। तो पहला कौन सा है, W प्लस X प्लस Y प्लस Z, इनका योग, सॉरी इसमें 3 का ही दे रखा है, पहले 3 का ही निकालेंगे। तो यहाँ से 3 का आप लोगों को 3 का यहाँ से योग निकालेंगे। तो यहाँ से इन 3 का जो योग निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 25 को हम कितने से गुणा करेंगे, 25.5 को 3 से, 25 दिया 75, ये हो गया 76.5। ये हो गया W X Y Z का योग। इसी प्रकार ये कह रहे हैं जबकि सबसे बड़ी 3 संख्या, सबसे बड़ी वाली 3 संख्या जो निकल के आ गई वो कौन कौन सी हो गई अपनी, X प्लस Y प्लस Z, और इनका भी मैं योग करूंगा। तो यहां से योग कितना निकल के आ गया इनका, 29.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 88.5। तो वही प्रसार चाहिए, इन दोनों का अंतर निकाल दो, प्रसार आपके सामने निकल कर आ गया 12। कितना आंसर आ गया, 12। तीन संख्याओं का औसत 8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 6 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 9 है। वो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके, आप खुद करो। नंबर 10, इसके 3 क्वेश्चन आपको खुद को करने, करो। चार संख्याएं, थोड़ा सा यहाँ से टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत है, अभी सही करते हैं। 4 संख्याएं A, B और C और यहाँ है D, इस प्रकार है कि उनका कुल औसत 39 है। यहाँ पे A है, A और D का औसत 29.5 है, C और D का औसत होगा। कंप्लीट करो, ये क्वेश्चन भी हो चुका पहले। देखो यहां से 4 संख्याएं, 4 संख्या इस प्रकार है कि उनका कुल औसत, चारों का एवरेज गिवन है, अपने को दे रखा है यहाँ पे। तो यहां से सीधे चारों का योग निकाल लेंगे ना, A प्लस B प्लस C प्लस D
बराबर कितना हो गया यहाँ से 39। 39 को कितने से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको कितना होगा 160, 160 में से 6 को कम, वो 4 को कम कर लो 156। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, उसके बाद में अपने को ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ए और ये कौन है बी का औसत, तो सी और डी का औसत बताओ। तो यहाँ से ए और बी का टोटल आ जाएगा, क्योंकि 29 5 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि दो संख्याएं ए और बी और उनका एवरेज दे रखा है, उनका कुल निकालना है अपने को, कुल निकालना है। तो 29.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा 30 दूनी 60, 60 में से क्या तो 59। तो सी प्लस डी बराबर 156 माइनस 59। तो यहाँ से सी प्लस डी की जो वैल्यू जो रह गई वो कितनी रह गई, यहाँ से वो रह गई यहाँ से 97। अब आपको एवरेज किसका निकालना है, सी और डी का। तो सी और डी का टोटल दे रखा है एवरेज का अपॉन 2, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ से कितना हो गया 48.5, यही अपना क्या आ गया आंसर। पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बी ऑप्शन। पहले 50 प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 1 2 3 4 5 6, और सबसे ज्यादा पिछली बार इसी टाइप के क्वेश्चन ज्यादा निकल के आए थे डिफरेंस वाले। यहाँ से इसमें अंतर कितने का डिफरेंस, एक का, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का, यहाँ पे भी एक का और यहाँ पे भी एक का। तो समान अंतर वाला दिखते तो आपको दिमाग में घूम जाना चाहिए कि पहले नंबर और कहां तक जाना है आपको 50, लास्ट नंबर को जोड़ के सीधे ही कितने का भाग देना है 2 का भाग देना है। तो कितना हो गया 51, और 2 का भाग का मतलब होता है आधा, कितना निकल के आ गया 25.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करो। इसमें काफी हल तो एग्जामिनर ने कर दिया आपकी। जरूरी नहीं है वहां ट्रिक से ही करो कि मैं ट्रिक लगाने की कोशिश करूं, बेसिक से बनाए हुए क्वेश्चन है हमारा एग्जाम में, बस केवल आंसर आना चाहिए, टारगेट नहीं होना चाहिए कि मुझे ट्रिक से करना है, मुझे जल्दी से करके दिखाना है, नहीं। टारगेट ऐसा लेके चलो कि 10 से 15 सेकंड में अपना आंसर आ जाए केवल। देखो आप लोगों की हेल्प एग्जामिनर ने ऐसे कर दी, यहाँ पे 7 नंबर है और उनका साफ साफ योग दे रखा है, कितना दे रखा है 105। अब ये कह रहे हैं पहले 3 संख्याओं का औसत, अरे भाई पहले 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है 120, तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, आपको मौखिक के लिए बताया था कितनी संख्याओं का है ये 3 का, तो यहाँ पे संख्या 3 है और औसत कितना है 120, औसत 120 को 3 से गुणा करोगे कितना हो गया 360, और ये चौथी भी जोड़ दिया तो ये लो चौथी को भी जोड़ लो 126 उसके और दे दिया, तो यहाँ से टोटल ये 4 नंबर्स का योग दे दिया आप लोगों को, और वो कितना दे दिए यहाँ से 486। कितने संख्याओं का योग दे दिया आपको 4 संख्याओं का। दोबारा फिर देखो पहली 3 संख्याओं का औसत, तो पहले इन तीनों का औसत से सीधा ही मैं योग निकाल लूंगा। अब योग निकालने के लिए जितनी भी संख्याएं होती है 3 संख्याओं का दे रखा है ये 120, तो 3 को 120 से गुणा किया तो इन 3 का जो योग निकल के आ गया कितना निकल के आ गया
360। और चौथी संख्या एक और दे दिया, वो दे रखा है चौथी 126 है, तो इन चार का हिस्सा कितना हो गया 486। और टोटल कितना दे रखा है 1050। तो यहां से शेष 3 का योग, शेष 3 संख्याओं का योग। तीन संख्याओं का योग 1050 में से कितना घटा देंगे 486, कितना रह गया 564। मुझे क्या निकालना है इनका औसत। औसत ज्ञात करने का सूत्र आप नॉर्मली, जरूरी नहीं ट्रिक पे जाऊं, अब सीधा सा मुझे औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला याद है, बेसिक से चले जाऊं। ये 3 नंबर का सम है, तो 564 में सीधे ही कितने का भाग दे देंगे 3 का, कितना निकल के आ गया 188 का आंसर निकल के आ गया। ये पढ़ा, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन कोई मिलेगा ही नहीं आपको, ना किसी ट्रिक की जरूरत है, बेस लगा दो केवल। ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सारी राशियों को जोड़ के भाग दे दो, मिड मान लेके भी कर सकते हो, बीच वाला पकड़ लो। अब ये भी आप खुद करोगे, ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने को मिलेंगे पेपर में, इस साल भी 2023 में भी मुलाकात होगी आपकी, ऐसे क्वेश्चन की चॉइस में भी मुलाकात होगी। अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गुणांकों में, या इन गुणांकों के साथ में एक नाम और दिया जाता है गुणज, वो इसी का नाम है। देखो बेटा, 7 के प्रथम 20, 7 के प्रथम 20 गुणज। गुणज क्या होते हैं, जो छोटी क्लासों में आप लोगों ने जो टेबल पढ़ी है वही गुणज होते हैं। तो यहां से 7 × 1 बराबर, पहला गुणज है इसका 7, 7 × 2 बराबर है 14, 7 × 3 बराबर है यहाँ पे 21। देखो बेटा, काफी बच्चे ये सोचते हैं इसको दोनों को जोड़ के 2 का भाग दूं, वो तो लगा ही मत देना। ये तो ये कह रहा है कि 7 के 20 यानी 20 नंबर तक, तो मैं ऐसे जाऊंगा तो मुझे 7 × 20 बराबर कितना होगा 140। तो ध्यान दो एक बार यहाँ पे, क्या ऐसे क्वेश्चन की चर्चा हमने पहले वीडियो में कर ली थी कि जिनके बीच में समान अंतर होगा, यहाँ पे अंतर कितने का 7 का, इसमें भी अंतर कितने का 7 का, हर जगह अंतर कितने का चलेगा 7 का। ऐसे क्वेश्चन में पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के सीधे कितने का भाग देंगे 7 का भाग देंगे। तो यहां से मेरा फर्स्ट नंबर मेरा कितना निकल के आ गया 7, लास्ट नंबर कितना आ गया 140/2, कितना हो गया यहां से 147/2 बराबर 73.5। पेपर में इस गुणांक को डायरेक्ट निकालना सीखो, इसको फर्स्ट नंबर मानो और लास्ट नंबर को 7 से गुणा कर दो, 140 आ जाएगा आपका ये लास्ट नंबर। अब दोनों को जोड़ के भाग दे लो 73.5, ये आपका क्या आ गया आंसर है। इतना करने की भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपने एक एक क्वेश्चन में 5 सेकंड भी बचा ली, तो लास्ट में कम से कम आपको 2 से 3 मिनट बचती है। और बच्चों की प्रॉब्लम यही निकल के आती है कि सर टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला। प्रैक्टिस करो, टाइम अपने आप निकल के आएगा। सेम क्वेश्चन है, करके दिखाओ। पूरी सारी क्वेश्चन आए हुए आरआरबी एनटीपीसी 2016 2017 मेहनत करके बनाए गए क्वेश्चन है ये सारे के सारे। ये मेरा फर्स्ट नंबर हो गया और ये मेरा लास्ट नंबर हो गया। तो कितने से गुणा करेंगे 7 से, सॉरी 8 से, 160। 160 + 8
तो हम बच्चे थोड़ी सीधे ही कितने से गुणा, इनको 160 में 8 को जोड़ेंगे और उसका आधा कर लेंगे, कितना आंसर निकल के आ जाएगा, अपॉन 2 रख दो यहाँ पे ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, आपको सेम क्वेश्चन है, करो। आरआरबी एनटीपीसी 2016। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन भी काफी जगह देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, 3 संख्याएं दी गई है जिनमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी है तथा तीसरी की 2 गुणी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल कितनी संख्या दे रखा आप लोगों को, 3। ये पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, और यहां दे दिया तीसरी संख्या। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन में गुणात्मक वैल्यू के अंदर पहले रेशो बनाया करो। ये कह रहे हैं 3 जिसमें दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुणी है, ये 2 नंबर वाली, ये दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी गुणा है, 2 गुणा है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुणा है, सॉरी 3 गुणा है, तथा तीसरी की दुगुनी है, तथा तीसरी की दुगुनी है। दोबारा फिर देखो, ये 3 संख्या दी गई है जिसमें दूसरी संख्या पहली की 3 गुणी है तथा तीसरी की, ये तीसरी है, इसकी ये क्या है, 2 गुणा है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बीच वाली संख्या है इसकी तुलना पहली से भी हो रही है और इसी की तुलना किससे हो रही है, तीसरी से भी हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे कोई ऐसा नंबर मानो जिसको 3 से गुणा करें तो भी वो नंबर आ जाए, और इधर 2 से गुणा करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, यहाँ से 6 हो गया। तो ये मैंने 6 मान लिया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, या तो इसमें 6 में इस 3 का भाग 2, कितना निकल के आ गया, 2। अब 2 का 3 गुणा कितना होता है, 6 होता है। इसी प्रकार यहाँ इस 6 में 2 का भाग 2, तो यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो इन संख्याओं के बीच में जो रेशो निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया, 2:6:3। अब आप लोगों को देखो आगे क्या दे रखा है, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत, तीनों का एवरेज दे रखा है। अब यहां से बच्चे रेशो बना लेते हैं, फिर उसके बाद में उनका रटाया हो रहता है। 6 और 3 कितना हो गया, 9, 10, 11, 11 का इसमें भाग देंगे और कितनी बार गया, 6 बार। और क्या पूछा गया इसमें, पहली संख्या यहां से गुणा करेंगे, सर बुरा नहीं, आप लोगों को सबसे पहले औसत को नहीं बांटना है, यहां से सबसे पहले इसकी क्या निकालनी है, कुल वैल्यू। तो कुल योग, कुल के लिए मैं शुरू से आप लोगों को कहते हुए चल रहा हूं कि जितनी भी संख्या दी गई है, 3 संख्या दे रखा है, तो औसत से गुणा कर देंगे तो ये कितना हो गया, 66। अब इन यहां से अनुपातों का योग करके लेके आओ, तो अनुपातों का योग इधर से कितना हो गया, यहाँ से 11 हो गया। 11 को इससे भाग दिया कितनी बार, 6 बार, 6 तिया 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36। ये पड़ा मेरा ए। एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करूंगा, बच्चे कहाँ गलती करते हैं। यहाँ पे एक तो एवरेज से कुल मान नहीं निकालते हैं, वो सीधे इसको बांटते हैं। एक बार थोड़ा सा देखो यहाँ साइड में मैं बांट के बताता हूँ क्या करते हैं वो। 6 और 3 9 और 2 11, 66 में 11 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 6 बार, और 6 को लाके 2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इनमें क्या पूछ रहा है, इनमें तो पहली संख्या पहले नंबर पे रेशियो 2 है, 2 × 6 12। आके बोलेंगे बाहर पेपर से कि सर 12 आंसर आ रहा था, ऑप्शन में था नहीं। अरे भाई क्वेश्चन को ढंग से पढ़ता। यहाँ आप लोगों को क्या दे रखा है, औसत दे रखा है। औसत से पहले आपको कुल मान निकालना है, ये तो तीनों संख्याओं का औसत है, तो आपको कुल मान निकालना तीनों संख्याओं का। तो कुल मान के लिए मैं बार बार कर रहा हूँ, 3 संख्या 3 से गुणा करो 66 से, तो 3 × 66 कैलकुलेशन एक साथ कर लिया करो। अब यहाँ से योग आ गया तो अनुपातों का योग ले लेंगे,
6 और 3 कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 से डिवाइड किया कितनी बार, 6 बार, 6 तिया 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36। उतारो, अच्छा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, करो। देखो यहां से देखो एक बार, 5 कर्मागत, कर्मागत का मतलब कंटिन्यू, संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के गुणनफल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, और फिर करें चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर बताओ। तो यहां से तो इंपोर्टेंट तो ये हो गया ना कि अपने को पहले संख्या ही पता लगानी कि वो 5 संख्याएं है कौन कौन सी। तो यहां से 5 संख्याओं की बात कर रहा है। तो देखो एक मेथड तो मैंने ये बताया था कि पहले नंबर की जो संख्या, फर्स्ट संख्या जो मैं मानूंगा यहाँ से आप लोगों की, वो x मान लिया, तो जो लास्ट संख्या जो हो जाएगी वो डिफरेंस के आधार पे x, और इंटू 2, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया तो कितना बच गया, 8। अब यहां से एवरेज के लिए आगे चलेंगे, तो यहां से ये क्या होगा, x और x कितना होगा, यहाँ से 2x प्लस 8 अपॉन 2, क्योंकि पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ के जैसे ही 2 का भाग देते तो एवरेज आ जाता है, वो कितना आ गया यहाँ से 50। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि 2 की टेबल से सारे कट रहे हैं, यहाँ से ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, ये 4। तो यहाँ से x बराबर 50 माइनस 4, x की जो वैल्यू जो निकल के आ गई कितने आ गई, 46। तो यहाँ से पहला नंबर कितना निकल के आ गया, 46। अगला कितना हो जाएगा, 48। ये कितना होगा यहाँ से 50, ये 52, और यहाँ से ये कौन सा होगा, 54। वैसे भी आप रख के देख सकते हो, यहाँ पे ये लास्ट नंबर आ गया आपका, यहाँ से भी आ रहा था। 46 में 8 को जोड़ दो, ठीक है, मैंने यहाँ कंटिन्यू रख दिया। अब आगे क्या पूछ रहा है ये, सॉरी कर्मागत, यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं सोचा सम संख्या, कर्मागत है, देखते हैं एक बार। कर्मागत है 5, तो यहाँ से फर्स्ट नंबर मेरा हो गया x, और जो लास्ट नंबर जो मेरा हो गया वो गया x प्लस 4। वो कैसे हुआ, यहाँ पे उसमें कर्मागत में डिफरेंस 1 का रहेगा, तो ये हो गया 5, और उसमें से 1 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से 2x प्लस 4 बटा 2 बराबर औसत कितना है, 50। यहाँ 2 की टेबल से सारे कट गए, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 48। तो पहले नंबर की संख्या कितने हो गई, 48, फिर हो गई 49, फिर हो गई 50, फिर हो गया 51, और फिर हो गया 50। अब देखो यहाँ से 48 में 4 रखोगे तो भी कितना आ गया, 52। अब उसके बाद में क्या पूछ रहा है अपने से कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी इन दोनों का गुणनफल। तो यहाँ से 48 को कितने से गुणा करोगे आप, 52 से, और फिर क्या कह रहा है ये, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल में चौथे नंबर पे कितना आ रहा है, 51 माइनस 51 इंटू दूसरे नंबर की संख्या कितनी आ रही है, 49। इनका डिफरेंस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालो, कैलकुलेशन करना। माइनस के आप यदि इस मेथड से नहीं करते हो तो आप इसके ऊपर ये भी कर सकते हो। आपको कितनी संख्या दे रखा है, 5 कंटिन्यू नंबर दे रखा है ना अपने को,
तो 5 कंटिन्यू नंबर्स दे रखा है, 1 2 3 4 और 5 के नीचे बीच वाला, बीच में कितना दे दिया यहाँ पे 50, 50 से बिल्कुल पहले कितना आता है कंटिन्यू में 49 और ये 48 और यहाँ पे 51 और यहाँ पे कितना होगा 52। अब इन दोनों का गुणनफल और कौन से का, इसका और इसका गुणनफल लेस कर दो, वही आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है। 5 ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन ही नहीं उठाना है, 10 ही होगा इसका। कैसे होगा? 5 क्रमागत, 5 आपको बताया है कि क्रमागत है, 5 क्रमागत, क्रमागत है 1 2 3 4 5। तो मैंने बताया था बीच वाला जो नंबर रहता है वही उसका क्या रहता है, एवरेज रहता है। तो ये खुद भी क्या पूछ रहा है, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 10 है तो वही उसका एवरेज रहेगा। करेंगे कैसे, देखो एक बार दोनों मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे बीच वाला 5 तक गिनती लिखेंगे, बीच में जो औसत रहेगा वो भी औसत रखते हैं 10, 10 से आगे 11, ये कितना हो गया 12, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ से क्रमागत है तो 9 और 8। तो ये बीच वाला नंबर पूछ रहा है, ये बीच वाला आ गया। आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो उस फर्स्ट और लास्ट वाले से करना चाहता हूँ, उससे भी करके देख लो, उससे कैसे होगा। देखो फर्स्ट नंबर के लिए मैंने बोला था कि जो भी फर्स्ट नंबर रहेगा x मानना है, और लास्ट नंबर की यदि बात करें तो x प्लस कितने देर का 5, क्रमागत में 1 का अंतर रहेगा तो 4 हो जाएगा। अब आपके लिए फॉर्मूला ये था कि पहले नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के सीधे कितने का भाग देंगे, 2 का। यहाँ से फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के हम जैसे ही 2 का भाग देंगे आपके सामने आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर मेरा x है, लास्ट नंबर मेरा x प्लस 4 अपॉन 2 है, बराबर एवरेज कितना हो गया, यहाँ से 10 हो गया। यहाँ से 2x प्लस 4 इक्वल टू 10 इंटू 2, हर जगह पूरे टोटल सारे के अंदर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2, यहाँ पे ये गया, x बराबर कितना आ गया 10 माइनस 2, x बराबर कितना हो गया 8। अब ये 8 है, अगला नंबर 9 10 11 और 12, 5 नंबर हो गए, बीच में वही कितना आ गया 10। थोड़ा सा इजी वो पड़ रहा है। देखो आगे, तो आज के लिए ये 2016 से लगा के 2021 तक आए हुए क्वेश्चंस की जो है चर्चा आपने की थी। कल जस्ट इसी के आगे 2016 से लगा के 2021 के बीच में आए हुए जितने भी रेलवे के क्वेश्चन है उनकी एक बार फिर से चर्चा होगी पार्ट नंबर 5 में। थैंक यू।